8 साल की उम्र में अपने पिता का हत्या देता है और 22 साल बाद उसी पिता का हत्या का बदला लेता है फिल्मी स्टाइल में। अपने पिता कहता है पिता ना हो तो ऊपर का छत नहीं होता है, कुछ खरीद नहीं पाते बच्चे और उनका जीवन काफी तहस नहस हो जाता है। पिता होता है, माता वो होती है जो बच्चों को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है, लेकिन पिता वो होता है जो उनके गर्भ धारण करने से पहले और गर्भ धारण करने के बाद भी अपने सर में लेते ढोता है हमेशा। उनकी व्यथाएं सबसे ज्यादा होती है, माता से भी ज्यादा अगर तो बच्चों को प्रेम करने वाला होता है तो पिता ही होता है, क्योंकि पिता माता से पेट में अपनी जगह देती है लेकिन पिता अपने हर जगह में जगह देता है। नमस्कार, जय हिंद। ये घटना है गुजरात का। गुजरात में शहर लगता है अहमदाबाद। अहमदाबाद काफी डेवलप और काफी सुंदर शहर है और उसी शहर का ये स्थापना घटना है जहाँ पे ये गोपाल सिंह का नाम का लड़का रहता है। तकरीबन 22 साल पहले तो ये शुरुआत होता है। दरअसल 2002 में जैसलमेर में जो गोपाल सिंह का जो पिता होता है हरि सिंह और उनका भाई नथत सिंह भाटी, ये दोनों मिलते जैसलमेर में एक होटल खोलता है जैसे तैसे। दरअसल ज्यादा पैसे इसमें हरि सिंह का लगा हुआ होता है, नफत सिंह छोटा भाई होता है। लेकिन जब नफत सिंह जब अपने ये जो नफत सिंह होता है थोड़ा अय्याश होता है, अपने दोस्तों को लेते पहुंच जाता है अपने जैसलमेर के होटल में और हरि सिंह भी वही उसी होटल में मौजूद होता है। दरअसल वो लोग अपने दोस्तों के साथ में मिलता है, पार्टी करता है और इस होटल में शराब अलाउ नहीं होता है जहाँ पे जैसलमेर में होटल खोला होता है। लेकिन इनका भाई था उतना कुछ बोल नहीं पाता है हरि सिंह, इस वजह से वहाँ पे वो लोग पार्टी करने लगता है और तो समझाने कोशिश भी किया जाता है कि तुम यहाँ पार्टी मत करो, यहाँ पे कस्टमर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन नहीं मानता है हरि सिंह। हरि सिंह का जो भाई होता है नथत सिंह भाटी वो नहीं मानता है और इस बात को लेकर झमेला बढ़ जाता है। नथत सिंह कहता है कि मेरे दोस्तों के सामने में मेरा इज्जत का कचरा कर दिए और इसी इज्जत का कचरा जब होता है नथत सिंह का उनको काफी बुरा लगता है, काफी गुस्सा आता है। जब नथत सिंह भाटी के सामने जब हरि सिंह जब बिल भिजवाता है, क्योंकि काफी लंबा खर्चा किया था ये लोग, जब बिल भिजवाता है तो बिल से लेते इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाता है, सही सुननी हो जाती है, हाथापाई हो जाता है। दरअसल जो हरि सिंह होता है वो कहता है कि होटल में अगर तुम खाए हो तो उनका बिल देना पड़ेगा। वही नथत सिंह कहता था ये होटल में मेरा भी हिस्सा है और इसलिए इस होटल पे मेरा भी हक है, इसलिए मैं भी जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन हरि सिंह कहता है कि होटल में हर चीज तय कीमत होता है और उसी तय कीमत के हिसाब से होटल चलना चाहिए। अगर उस हिसाब से होटल नहीं चलता है तो तब तो नुकसान होगा, बिल में गड़बड़ी आएगी और बिल में गड़बड़ी हमेशा ऐसे होटल बंद होने का मेन मुख्य कारण बनता है। हरि सिंह अपने छोटे भाई नथत सिंह भाटी को समझाता है लेकिन उतने समझ में नहीं आता है, वो शराब के नशे में होता है। काफी उनको गुस्सा आता है नथत सिंह को और नथत सिंह फिर प्लानिंग करता है जो भी हुआ मेरे इज्जत का जो भी कचरा हुआ सब इस भाई की वजह से हुआ। जो तभी नथत सिंह का जो भाई होता है नथत सिंह जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में मिलते इस प्लानिंग करता है क्यों ना हरि सिंह तो रास्ते से हटा दिया जाए और हरि सिंह हट जाएगा तब होटल में हम लोग जब चाहे तब जा सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं, होटल हम लोग के लिए एकदम पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। जब ये प्लानिंग जब अपने ही भाई को मारने के बारे में जब सोचता है नथत सिंह तो उनके जो मित्र होते हैं वो सभी साथ देते हैं और नथत सिंह भाटी के पास में एक तार होता है और फिर प्लानिंग करता है कि क्यों ना
जो हरी सिंह है, हरी सिंह जब भी अपने होटल से निकलता है और जाता है, और दरअसल नथत सिंह को एक तार दे दिया था उसी का भाई, बड़ा भाई हरी सिंह, उनका शादी के समय में। और जो होता, जो हरी सिंह जो खुद होता है वो साइकिल पे चलता है, और इसी वजह से हरी सिंह के पास उतने अच्छे साधन नहीं होते रास्ते में चलने के, वो साइकिल से जा रहा होता है। तभी जो नथत सिंह होता है अपने तार का स्पीड बढ़ाता है और देखता है होटल से जैसे बाहर निकला है, फुल स्पीड में टक्कर मारता है, और उसी के होटल के ठीक सामने ही जहाँ पे उनका बेटा गोपाल सिंह जो महज 8 साल का होता है, वो उसी होटल में बैठा होता है कि तुम थोड़ा देर इंतजार करो, हो सकता है तुम्हारा चाचा आ जाए, नहीं तो मैनेजर है वो संभाल लेगा। तो अपने पिता तो बाय बाय कर ही रहा होता है, उतना देर में आता है, उसी चाचा का तार और उसको उड़ा देता है, और उड़ाने के बाद मौके पे उसका मौत हो जाता है। जब ये बच्चा जब देखता है 8 साल का, उनको काफी बुरा सदमा लगता है, और उसी सदमे में चले जाता है। सदमे में जाने के बाद जब उसके परिवार वालों को पता चलता है तो सब तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और इस बच्चे के दिमाग में, जो गोपाल सिंह होता है, इनके दिमाग में बैठ जाता है कि आखिर मेरे पिता का जो हत्यारा है वो ऐसे सरेआम कैसे घूम सकता है। तो उनके ऊपर केस होता है, नथत सिंह भाटी के ऊपर केस होता है, उनके और भी जो 3-4 मित्र थे उनके ऊपर भी केस होता है। लेकिन नथत सिंह जो होता है, हाई कोर्ट से उनको बेल मिल जाता है, और बेल मिलने के बाद जो इधर गोपाल भी इधर बड़ा हो रहा होता है, गोपाल सिंह जब ये बड़ा हो रहा होता है तभी ये भी इसी तरह का प्लानिंग करता है। दरअसल जैसलमेर में एक ये और भी एक होटल खोलता है, और होटल खोलने के बाद जैसलमेर से इतना हमेशा यहाँ गुजरात में आना जाना होता है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद आते जाते रहता है, और अपने रिश्तेदारों का रहती करता है तब कितने बजे तब निकल रहा है, कौन किधर जा रहा है, किधर आना जाना होता है इन लोगों का। तो इस सारा जब घटना का रेती करता है, रेती करने के बाद गोपाल सिंह जब प्लानिंग बनाता है क्यों ना अपने पिता का हत्यारे तो तब बदला लिया जाए, और बदले का हाथ उसके अंदर धधक रहा होता है। घटना 2002 का था, लेकिन ये 2024 में 2024 से अभी सितंबर महीने में नथत सिंह भाटी के बारे में यही कहा जाता है कि वो अपने जो भाई का जो लड़का होता है उनसे इनका कोई भी ताल्लुकात नहीं होता है, कोई भी बात नहीं होता है, और इस वजह से गोपाल सिंह तो और भी गुस्सा आता है। एक बार भी नहीं बोलने आया कि तय मेरे से गलती हुआ है, मेरे से टूटी हुआ है। गोपाल सिंह तो चांस मिलता है, देखता है कि जैसे उनका पिता एक दिन साइकिल पे चल रहा था, उसी हालत में आज नथत सिंह भाटी भी साइकिल से चल रहा है। दरअसल होता यूं है कि भाई से बिछड़ता है, तो भाई बिछड़ने के बाद ये तो अय्याश टाइप का होता है, इनका गाड़ी भी बिक जाता है, घर के ऊपर लोन लिया रहता है, और ये काफी कर्जे में डूबे रहते हैं, इसलिए साइकिल पे चलता है नथत सिंह भाटी। और नथत सिंह भाटी जब साइकिल पे चलता है तभी गोपाल सिंह जो होता है अपनी बेलोरो से आता है, और बेलोरो से जोरदार टक्कर मारता है नथत सिंह भाटी तो क्षमा चाहते हैं, नथत सिंह भाटी के ऊपर जोरदार तेज स्पीड में बेलोरो चढ़ा देता है, और चढ़ाने के बाद वही मौके पे नथत सिंह भाटी का मौत हो जाता है, और वो गोपाल सिंह जो होता है फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में फिर पुलिस इन पे पूरा जांच करता है, और पुलिस नथत सिंह भाटी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, और वहीं दूसरी तरफ पूरा इलाके में पूछा जाता है। तभी जिसके सामने हुआ रहता है ये दुकान के सामने में, तो दुकानदार बताता है कि ये व्हाइट कलर का बेलोरो था, और उसी बेलोरो से इनको टक्कर लगा है और बेलोरो फरार हो गया। दरअसल जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तो कैमरा नहीं था, उससे 200-250 मीटर आगे कैमरा था, 200-250 मीटर आगे कैमरा में पूरा रिकॉर्ड हो जाता है कि दरअसल वो बेलोरो कौन सा था,
बोलेरो का नंबर प्लेट चेंज किया हुआ था, लेकिन उसमें साफ साफ देखा जा रहा था त्याचे कौन आदमी व्यक्ति बैठा हुआ है। जब वो उस व्यक्ति के बारे में नथा सिंह भाटी से फैमिली तो दिखाया जाता है, उनकी बीवी बच्चों तो दिखाया जाता है, तो फौरन पहचान लेता है, नथा सिंह का बेटा पहचान लेता है ये तो दरअसल मेरा कजन ब्रदर है। और कजन ब्रदर तो फिर जैसलमेर से उठाया जाता है, जैसलमेर पुलिस द्वारा, और फिर उनके ऊपर उसको पूछा जाता है। तो फिर स्वीकार करता है कि 2002 में मेरे पिता के साथ में ऐसा ही एक थोपना था, हादसा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको बहुत जल्दी छोड़ दिया। तो पुलिस इसमें जवाब देता है कि ये जो बोल रहे हो छोड़ दिया, दरअसल वो अपना सजा काटते आया था, 6 साल तकरीबन वो जेल में रहा, और 6 साल जेल में रहने के बाद बाहर आया, तुम कैसे तय सकते हो। तो गोपाल सिंह कहता है कि इन जैसे जो लोग जो है जिन्होंने बदले के भावना में मेरे पिता को मेरे सामने में एक्सीडेंट करके मार दिया, इनको नहीं तो फांसी सजा होनी चाहिए थी, लेकिन फांसी सजा नहीं हुआ। इस बात से आक्रोश गोपाल सिंह ने अपने ही जो चाचा होता है नथा सिंह भाटी, उनको तार से उड़ा देता है। इसमें जो दरअसल जो अहमदाबाद पुलिस है, अहमदाबाद पुलिस एसपी एतम पटेल, वो कहता है कि दरअसल जो छोटे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ जाता है तो बहुत लंबे समय तक रहता है, और उसी लंबे समय तक रहने की वजह से उनका बदला लेने की भावना हमेशा हिंसक रूप ले लेता है, और जब हिंसक रूप लेता है तो अपराधिक और अपना घटनाएं सामने आता है। और जब भी कोई आपको लगे कि किसी दिमाग में कुछ बैठ गया हो, दरअसल वो पूरे जनता तो ये संबोधित करते हुए कहता है कि अगर किसी दिमाग में लग जाओ, खास करते किसी बच्चे के दिमाग में ये लगा हो कि आपके खिलाफ उसके दिमाग में नफरत चल रहा है, तो नफरत तभी भी मिट नहीं सकता है क्योंकि उतने कम उम्र में उसके दिमाग में ये बात छप जाती है पूरी तरीके से कि दरअसल ये आदमी सही नहीं है और इस आदमी की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। इस वजह से हमेशा अगर लगे आपको कि आपने कुछ गलती किया है, आपसे कुछ भूल हुआ है, तो आप जरूर उस बात को लेकर अपने सामने वाले से क्षमा मांगे और उससे माफी जरूर मांगे कि मेरे से गलती हुआ है, मुझे माफ कर दो। हम ऐसे, और मेरे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई भावना नहीं था। ऐसे मामलों में अक्सर जब भी दिखाया जाता है तो ऐसा ही थोपना घटना सामने आता है। दरअसल गोपाल सिंह ने तो अपना पिता खोया था, और पिता ना होने का कमी महसूस, तो 8 साल की उम्र के बच्चे तो आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आज भी अगर हमें कोई भी बात होता है, वो कहता है कि अगर पिता ना हो तो पड़ोसी भी भूते कुत्ते की तरह तो नोचने लगते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं। पिता है तो सब सेफ है, सब सुरक्षित है, पिता ही हर जरूरत तो पूरा करने वाला है। इसलिए पिता का सम्मान करें, अपने माता का सम्मान करें, बड़ों तो आप बात माने, छोटों तो प्यार दें, और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।